एक समय की बात है, भारत के दिल में स्थित एक छोटे से गांव में मोहन नामक एक लड़का रहता था। गरीबी में जन्मा वह एक साधारण स्कूल शिक्षक और एक दर्जी की संतान था। उनका परिवार एक छोटे से घास के छप्पर वाले घर में रहता था और हर दिन अपने जीवन को चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी अपने कठिन बचपन के बावजूद मोहन में एक ऐसी चमक थी, एक अडिग इच्छा जो उसे उससे कहीं बड़ा कुछ बनाने की ओर प्रेरित करती थी। जब वह छोटा था तो वह दिन रात कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता। उसका मन तेज और सीखने के लिए लालायित था। वह जो भी किताबें अपने पिता से हासिल कर सकता था उन्हें पढ़ता था। मोहन अक्सर घंटों तक राजाओं, योद्धाओं और साम्राज्यों की कहानियां पढ़ता था, कहानियां जो उसे चमत्कृत कर देती थीं और उसे महत्वाकांक्षाओं से भर देती थीं। वह न केवल बेहतर जीवन जीने का सपना देखता था बल्कि कुछ बड़ा और शानदार बनाने का भी, कुछ ऐसा जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। हालांकि उसके पिता की कमाई बहुत सीमित थी, लेकिन वे हमेशा मोहन को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते थे। शिक्षा ही गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी है, उसके पिता कहा करते थे। ज्ञान के साथ तुम कोई भी दरवाजा खोल सकते हो। लेकिन जो चीज मोहन को सबसे ज्यादा प्रेरित करती थी वह थी होटल। वह विशाल शानदार इमारतें जिन्हें वह किताबों में पढ़ता था और जो उन लोगों द्वारा बनाई गई थीं जिन्होंने शून्य से शुरुआत की थी। वह अक्सर रात को जागकर तारों को देखता और सोचता कि ऐसा भव्य होटल रखना कैसा होगा। जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ उसे यह समझ में आने लगा कि उसका सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वह अपने गांव से बाहर नहीं निकलता। उसने दिल्ली के बारे में सुना था जहां अवसर भरपूर थे और जहां उसके जैसे सपने पंख लगा सकते थे। तो 16 वर्ष की उम्र में वह अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर चल पड़ा। यात्रा लंबी और चुनौतियों से भरी हुई थी, लेकिन मोहन की दृढ़ संकल्प कभी भी कमजोर नहीं हुई। दिल्ली उसके गांव से पूरी तरह अलग था। वहां की आवाजें, भीड़ और ऊंची इमारतें उसे रोमांचित और अभिभूत दोनों कर रही थीं। यहीं पर मोहन को एक छोटे से होटल में काम मिल गया। होटल भले ही लग्जरी नहीं था, लेकिन यह उसे शुरुआत करने के लिए पर्याप्त था। उसने कड़ी मेहनत की और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ सीखने की कोशिश की। शुरुआत में वह बेल बॉय के रूप में काम करता था, फिर धीरे धीरे फ्रंट डेस्क का प्रबंधन करने लगा। हर पद, हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक सीखने का अवसर था। मोहन एक निरीक्षणशील लड़का था। उसने देखा कि कैसे कर्मचारी मेहमानों से बातचीत करते हैं, कैसे मुस्कान और अच्छे सेवा से किसी मेहमान का दिन बेहतर हो सकता है। उसने होटल के हर पहलू का अध्ययन किया, रसोई से लेकर धोबी घर, कमरे और हॉल तक। मोहन होटल प्रबंधन के हर विवरण से मोहित हो गया था। उसने यह भी ध्यान दिया कि कैसे होटल अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं और मेहमान को घर जैसा महसूस कराना कितना महत्वपूर्ण होता है। मोहन सीख रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा वह सपना देख रहा था। एक दिन जब मोहन होटल में काम कर रहा था, उसने दो व्यापारियों के बीच बातचीत सुनी जिसमें भारत में लग्जरी होटलों के बढ़ते प्रभाव के बारे में बात हो रही थी। ओबेरॉय ग्रुप का नाम लिया गया, जो अब लग्जरी और रिफाइनमेंट का प्रतीक बन चुका था। यह बातचीत मोहन के अंदर कुछ जगा गई। उसके मन में एक विजन आकार लेने लगा, एक ऐसे होटल साम्राज्य का जो भारतीय हॉस्पिटैलिटी को नए सिरे से परिभाषित करे। मोहन जानता था कि अपने सपने को साकार करने के लिए उसे केवल अनुभव की आवश्यकता नहीं थी, उसे पूंजी चाहिए थी, उसे संपर्कों की आवश्यकता थी और सबसे ज्यादा उसे एक प्रतिष्ठा चाहिए थी। लेकिन उसके पास न पैसा था, न प्रभावशाली रिश्ते। उसे यह समझ में आ गया कि उसे छोटे से शुरुआत करनी होगी। वर्षों तक मोहन ने अपनी हर कमाई हुई रुपया बचाया। उसने कई काम किए, होटल के कामों के अलावा अन्य छोटे मोटे कार्य किए और एक साधारण जीवन जीने का प्रयास किया। अपने लक्ष्य के प्रति उसकी पागलपन जैसी तवज्जो ने उसे बनाए रखा। वह जानता था कि उसकी कुर्बानी की कीमत निश्चित रूप से फलीभूत होगी। समय के साथ उसने होटल मालिकों के साथ नेटवर्क बनाना शुरू किया, उनके अनुभवों से सफलता और विफलताओं को सीखा। उसने कुछ लोगों से दोस्ती भी की जो बाद में उसकी यात्रा में अमूल्य साबित हुए। इसी नेटवर्क में मोहन ने एक महत्वपूर्ण शख्स से मुलाकात की, एक अमीर व्यवसायी जिसने हाल ही में एक लग्जरी होटल खोला था। उस व्यक्ति ने मोहन के उत्साह और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में उसके गहरे ज्ञान से प्रभावित होकर उसे अपनी छांव में लिया। मोहन उस व्यवसाय का दाहिना हाथ बन गया। होटल संचालन, विपणन रणनीतियों और प्रबंधन में मदद करता था। यहीं पर उसे असली सफलता का पहला स्वाद मिला। हालांकि इस साझेदारी से मिलने वाली आराम और स्थिरता के बावजूद मोहन अपना अंतिम लक्ष्य नहीं भूल सका। समय के साथ उसने खुद का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। एक छोटे से कर्ज और जो थोड़ा पूंजी उसने बचाया था, उसी के साथ मोहन ने अपना पहला होटल खोला, एक साधारण बुटीक होटल। उसका व्यवसाय ग्राहक सेवा की गहरी समझ और उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता पर आधारित था। हालांकि होटल लग्जरी नहीं था, फिर भी इसे गर्मजोशी, स्वागत और दक्षता के लिए एक प्रतिष्ठा मिल गई। मेहमान बार बार वापस आने लगे और धीरे धीरे शब्द फैलने लगा। जैसे जैसे सालों बीतते गए, मोहन का साम्राज्य बढ़ने लगा। हर नए होटल के साथ उसने अपनी आत्मा और दिल इस परियोजना में डाल दिया। उसके होटलों को उनकी बेदाग सेवा और हर विवरण पर ध्यान देने के लिए जाना जाने लगा। वह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक दूरदर्शी के रूप में प्रसिद्ध हो गया और जल्द ही नाम
नाम ओबेरॉय लग्जरी और शान का पर्याय बन गया। मोहन की कहानी संघर्ष, महत्वाकांक्षा और अडिग दृढ़ता की थी। एक गरीब लड़के से लेकर एक ऐसे आदमी तक जिसने साम्राज्य बनाया, उसने यह साबित किया कि कड़ी मेहनत, ज्ञान और अडिग आत्मा के साथ कुछ भी संभव है। जैसे जैसे मोहन की प्रतिष्ठा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बढ़ने लगी, वैसे वैसे सफलता के साथ आने वाली चुनौतियां भी बढ़ने लगी। उसे जल्दी ही यह एहसास हुआ कि केवल एक अच्छा होटल बनाना पर्याप्त नहीं था। उसकी दृष्टि का असली सार ऐसा ब्रांड बनाना जो कुछ अद्वितीय का प्रतीक हो ही उसके होटलों को भारत के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में अलग बना सकता था। मोहन जानता था कि उसे सीमाएं पार करनी होंगी। उसके होटलों को केवल लग्जरी से ज्यादा कुछ देना होगा। उन्हें एक ऐसी अनुभव देना होगा जिसे मेहमान कभी नहीं भूलें। कुछ ऐसा जो उन्हें न केवल आगंतुक की तरह बल्कि प्रिय मेहमान की तरह महसूस कराए। इसे हासिल करने के लिए उसने विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी का अध्ययन किया, किताबें पढ़ी, विशेषज्ञों से परामर्श लिया और यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन प्रतिष्ठानों से सीखने के लिए विदेश यात्रा की। विदेश में उसने यह पाया कि न केवल होटल की लग्जरी का बल्कि वह संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण थी जिसे वह प्रदर्शित करते थे। अपने साम्राज्य के बढ़ते हुए कामकाज से दूर मोहन उन शांत पलों में यह सोचने लगा कि ओबेरॉय होटलों का भविष्य कैसा होगा। वह नहीं चाहता था कि उसके होटल केवल अमीर और प्रसिद्ध लोगों के सोने के स्थान बने। वह चाहता था कि वे भारतीय उत्कृष्टता के प्रतीक, सांस्कृतिक धरोहर के स्थल बने जो आधुनिक लग्जरी को पारंपरिक भारतीय गर्मजोशी के साथ मिलाकर प्रस्तुत करें। महानता की ओर अपनी दृष्टि को साधे हुए मोहन ने यह महसूस किया कि ओबेरॉय होटलों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए उसे उन्हीं जैसे विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ साझेदारी करनी होगी जो उसकी महत्वाकांक्षा साझा करते थे। उसने आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और कलाकारों को खोजा जो उसकी दृष्टि को जीवित कर सकें। एक दृष्टि जो भारत के इतिहास की भव्यता को समकालीन डिजाइन की सुघड़ता से मिलाती हो। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कदम था कुछ बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्ट्स के साथ साझेदारी करना जो भारत में लग्जरी होटल के विचार को फिर से कल्पना कर सके। ये डिजाइनर्स केवल पेशेवर नहीं थे, वे कलाकार थे जो हर छोटे से छोटे विवरण को भी एक कृति में बदलने में सक्षम थे। मिलकर उन्होंने ओबेरॉय होटलों को स्मारकों में बदल दिया, ऐसे स्थान जहां आधुनिक आराम और भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं का संगम था। लेकिन ऐसी उच्च स्तरीय ब्रांड बनाने में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ा, ओबेरॉय के मानक को बनाए रखने का दबाव भी बढ़ा। हर होटल को मोहन की दृष्टि का अवतार होना था, जिसका मतलब था हर छोटे से छोटे विवरण पर निरंतर ध्यान देना, चाहे वह पर्दों के लिए कपड़े का चयन हो या कर्मचारियों द्वारा मेहमानों का स्वागत करने का तरीका। इस उच्च मानक को बनाए रखने के लिए उसे सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को भर्ती और प्रशिक्षित करना पड़ा। मोहन का मानना था कि अपनी टीम को सशक्त बनाना जरूरी था और उन्हें यह सिखाना कि उनका कार्य केवल कार्यों को पूरा करना नहीं था बल्कि प्रत्येक मेहमान के लिए एक अनुभव उत्पन्न करना था। हर कर्मचारी, बेल बॉय से लेकर मैनेजर तक को यह समझना जरूरी था कि उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। उन वर्षों की निरंतर मेहनत और समर्पण में मोहन ने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। विनम्रता, दूसरों का सम्मान और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता वे मूलभूत सिद्धांत थे जो उसे मार्गदर्शन देते थे। उसने इन सिद्धांतों को अपनी टीम में भी समाहित किया, जिससे ओबेरॉय होटलों में एक अनूठी संस्कृति का निर्माण हुआ। एक ऐसी संस्कृति जहां मेहमान का अनुभव सर्वोपरि था और सेवा एक कला थी। हालांकि वह अपार सफलता प्राप्त कर चुका था, मोहन हमेशा अपनी जड़ों को याद रखता था। वह अपने गांव जाता जहां से वह आया था और अक्सर उन युवा लड़कों और लड़कियों से बात करता जो, जैसे उसने कभी किया था, एक बेहतर भविष्य के सपने देख रहे थे। वह उन्हें बताता कि सफलता केवल धन या प्रतिष्ठा के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने जुनून को खोजने, अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने और हमेशा खुद पर विश्वास करने के बारे में है, चाहे हालात कितने भी असंभव क्यों न लगे। जिस धरोहर को उसने ओबेरॉय होटलों के साथ बनाया था, वह केवल दुनिया भर में लग्जरी प्रॉपर्टीज बनाने के बारे में नहीं थी। यह एक ऐसी संस्था बनाने के बारे में थी जहां मेहमान को सर्वोच्च सम्मान के साथ ट्रीट किया जाए और भारतीय आतिथ्य परंपरा को हर कोने में सम्मानित किया जाए। उसके होटल बेदाग सेवा, शान और गहरी देखभाल का प्रतीक बन गए। ओबेरॉय होटल्स भारतीय हॉस्पिटैलिटी उद्योग में एक अग्रणी बन गए। दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों में, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर भी ओबेरॉय का नाम सम्मानित था और ब्रांड को दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रांडों में से एक माना जाता था। फिर भी मोहन के लिए यह सभी सम्मान और पुरस्कार नहीं बदल पाए। वह हमेशा अपनी दृष्टि पर केंद्रित रहता था, जो भारतीय आतिथ्य की गर्मजोशी को अंतरराष्ट्रीय लग्जरी की उत्कृष्टता के साथ मिलाने की थी। वर्षों बीत गए और मोहन ने जो साम्राज्य खड़ा किया था वह फलता फूलता रहा, लेकिन हर नई सफलता के साथ वह खुद को और अधिक चिंतनशील पाता। जैसे जैसे वह उम्र दराज होता गया, उसने यह महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल होटलों के निर्माण के बारे में नहीं थी। यह एक
ऐसी धरोहर बनाने के बारे में थी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उसने यह सुनिश्चित किया कि ओबेरॉय का सिद्धांत जीवित रहे। अपने संगठन के भीतर ऐसे युवा नेताओं को तैयार कर रहा था जो उसके मूल्यों और दृष्टिकोण को साझा करते थे। मोहन की यात्रा छोटे से गांव से लेकर भारत के सबसे सम्मानित व्यवसायियों में से एक बनने तक यह परिश्रम, शिक्षा और महत्वाकांक्षा की शक्ति का प्रमाण है। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो, यदि आप दृढ़ नायक हों और सीखने की इच्छा रखें तो कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। ओबेरॉय होटल्स केवल एक व्यवसाय नहीं बन गया, बल्कि यह उस बात का प्रतीक बन गया कि जब आप अपने सपनों के प्रति सच्चे रहते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। और जब मोहन ने उस रास्ते को देखा जिस पर उसने यात्रा की थी तो वह मुस्कुराया, यह जानकर कि उसने केवल एक होटल चेन नहीं बनाई थी, उसने एक ऐसी संस्था बनाई थी जो आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देती रहेगी। यह कहा जाता था कि अपनी यात्रा के अंत में मोहन हर उस होटल की हॉल में चलता था जिसे उसने कभी भी बनाया था, रुककर सेवा की गूंज, मेहमानों की हंसी और संतुष्ट कर्मचारियों की शांत गूंज को सुनता था। ये छोटे छोटे पल, सफलता की आवाजें, उसके सपनों का वास्तविक रूप, उसके जीवन भर के काम का असली इनाम थे। जैसे जैसे सालों ने कदम रखा, मोहन की ओबेरॉय होटल्स के लिए उसकी दृष्टि और गहरी होती गई। उसने यह समझा कि असली सफलता केवल उन्हीं इमारतों में नहीं थी जिन्हें उसने खड़ा किया था या उन संपत्तियों में जो उसने जमा की थी, बल्कि उन जिंदगियों में थी जिन पर उसने असर डाला था। होटल केवल मेहमानों के रहने के स्थान नहीं थे, वे यादों का ताना बाना बन गए थे, जहां परिवार अपनी सफलताएं मनाते, जहां अधिकारी नई साझेदारियां बनाते और जहां यात्री घर से दूर शांति का एहसास पाते थे। मोहन को अपनी बनाई हुई धरोहर पर गर्व था, लेकिन वह जानता था कि अब अगले पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया था। उसके बच्चे जो ओबेरॉय संस्कृति में खुद को समाहित कर बड़े हुए थे, अब बागडोर संभालने के लिए तैयार थे। उसे गहरी आस्था थी मेंटरशिप पर, और उसका मार्गदर्शन हमेशा यही होता था कि नेतृत्व सहानुभूति, ईमानदारी और नवाचार के साथ करना चाहिए। ओबेरॉय की धरोहर आगे भी चलती रहेगी, न केवल नाम के कारण बल्कि उन सिद्धांतों के कारण जिन्होंने उसे आकार दिया। अपने अंतिम दिन एक होटल में चलते हुए मोहन रुककर चारों ओर की जीवंतता को देखा, हंसी, गर्मजोशी और जुड़ाव। उसे एक गहरी संतुष्टि का एहसास हुआ। अपने दिल में वह जानता था कि गांव के गरीब लड़के की यात्रा ने हर सीमा को पार कर लिया था और अब वह भविष्य के सपने देखने वालों के लिए प्रेरणा बन गई थी, ताकि वे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकें।